नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से। जी हां, कर लो राज तिलक की तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। बहुत जमकर ये बात जो है और ये जो स्लोगन है वो पूरी तरह से बिहार में जी हां लहर रहा है। लहरें भी क्यों ना, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में बहुत बड़ा खेला हो चुका है। बहुत बड़े खेले की तैयारी बहुत पहले से जो हो रही थी, आखिरकार उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बदलाव हुआ है। कैसे बिहार में बदलाव हुआ है और कैसे हम देख रहे हैं कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, ये तीनों राजनीतिक पार्टियां आज खुशी से लबरेट हो रही हैं। और इन तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के चेहरे पर एक अलग मुस्कान है। हालांकि काफ़ी समय से बिहार में हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में आखिरकार जिस तरह से नीतीश कुमार ने आखिरी जो मुहर लगा दी है, इसका साफ मतलब है कि बीजेपी के साथ अपनी गाड़ी को वो आगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ ज़्यादा गाड़ी को आगे चलाना उनके लिए मुश्किल भरा है। तो सवाल ये है कि क्या आरजेडी के साथ रहकर वो अपनी पारी को जिस तरह आगे बढ़ाएंगे उसमें कामयाब हो पाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में कई गाने जो हैं वो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक गाना ये भी है कि लालू बिना बिहार ना चाली, क्योंकि बिना लालू के बिहार नहीं चल पाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की 90% जनता का समर्थन तेजस्वी यादव को मिलना, इसका मतलब है कि बिहार की जनता चाह ही रही थी कि बदलाव हो। आखिरकार किन वजहों से बिहार की जनता ने बदलाव का मन बनाया और आखिरकार वजह भी क्या है कि तेजस्वी यादव को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, हमने यह देखा है कि तेजस्वी यादव ने अभी तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है। ज़मीनी स्तर से जितने भी जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ना सिर्फ तेजस्वी यादव ने काम किया बल्कि गरीब जनता के साथ खड़े रहे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा फायदा मिला। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही देखने को मिल गया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव को जनता ने सपोर्ट किया। हालांकि वो बात अलग है कि विधायकों का संख्या बल उनके पास कम जरूर था, लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता का सपोर्ट मिलना, समर्थन मिलना, ये बता रहा था कि जनता बहुत सोच समझकर तेजस्वी को लाने का मौका बना रही थी। लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि बीजेपी और जेडीयू उस वक्त गठबंधन में थी। लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई तो बात अब बन रही है, और बात लगभग अब बन ही चुकी है। नीतीश कुमार, जिन्होंने मन बना ही लिया है कि उन्हें अब आरजेडी के साथ रहकर अपनी गाड़ी को आगे चलाना है। और यहाँ पर इस वक्त राबड़ी आवास की मैं बात करूँ तो राबड़ी आवास पर लगातार बैठकों का जो दौर है वो सुबह से देखने को मिला कि बैठकों का दौर जारी रहा और लगातार कई मीटिंग्स भी होती नजर आई। इन सब के बीच मौजूदा समय में हम ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव को अभी से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। और तो और जिस तरह से बिहार की स्थिति बनी है उसे देखकर बीजेपी के माथे से पसीना चू रहा है। जी हाँ, बीजेपी जो सोच रही थी वो नहीं हो पाया, और जिस तरह से महाराष्ट्र की तरह बिहार में खेला करने का काम बीजेपी कर रही थी वो पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। दरअसल बीजेपी इस बात को समझ गई कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीति की अच्छी समझ तो है ही, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कच्ची गोलियां नीतीश कुमार ने नहीं खेली हैं। बिहार में इतने समय से मुख्यमंत्री पद पर रहना, जेडीयू पार्टी को संभाल कर रखना, पार्टी का विस्तार करना और पार्टी को बहुत हद तक आगे लेकर आना ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए तजुर्बा चाहिए होता है, अनुभव चाहिए होता है, और धीरे धीरे ये अनुभव आया है नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार ने मौका देकर आरसीपी सिंह को ही साइडलाइन कर दिया, क्योंकि पता था आरसीपी सिंह रहेंगे पार्टी में तो दीमक की तरह पार्टी को चाट जाएंगे। इससे पहले मौका देकर आरसीपी सिंह को अलग कर दिया। उन्होंने देख लिया है कि भंवर में उनकी जो नाव है वो फंस चुकी है, तो ऐसे में फौरन बीजेपी से किनारा कर ले, नहीं तो बीजेपी और ज़्यादा पूरी तरह जेडीयू को खत्म कर देगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर यहाँ पर पूरा गेम ही पलट दिया है। मौजूदा समय में जो हालात इस वक्त बिहार में ये देखा जा रहा है कि जब जनता से बात की जा रही है, जी हाँ, जनता क्या कह रही है,
जनता क्या मानती है और जनता का क्या रिएक्शन है, ये मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा। बिहार की जनता से जब पूछा गया कि खुश हैं कि नई जो है सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी मिलेगी, बिहार में नया फेरबदल होगा, तो बिहार की जनता का बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ रोजगार लाओ। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा है और रोजगार एक ऐसा सेक्टर जिस पर मोदी सरकार ने पूरे देश में ही काम नहीं किया। 2014 के बाद से आज 2022 चल रहा है, उठाकर देख लीजिए कि हर साल रोजगार को लेकर बड़ा संकट हमारे देश में दिखता रहा। बिहार जो कि गरीब राज्य कहा जाता है, जाहिर सी बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है अगर हम देखें तो ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, बैंक की हो या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स की हो। तो सीधे तौर पर हम देखते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, लेकिन रोजगार का संकट बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि सरकार वहाँ पर यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि जनता नीतीश कुमार से उब गई थी, मन बना लिया था कि अब किसी भी तरह से नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कहना है। हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है। मौजूदा समय में बीजेपी की खामोशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि तूफान से पहले की खामोशी बहुत खतरनाक होती है और अगर ये खामोशी टूटी तो शायद बिहार में जो नई सरकार बन रही है खतरा उस पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी की है और जाहिर सी बात है सेंट्रल में रहकर सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। अभी पूरे सियासी घटनाक्रम को देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है और बीजेपी अब अपना रणनीति बनाएगी। बीजेपी ये देखेगी कि किस विपक्षी पार्टी के पास कितने विधायक हैं और कितने विधायकों की और ज़रूरत उनको पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी तो खुशियाँ मना ली जाए। देखिए, खुशियाँ हमने देखा था महाराष्ट्र में भी मनाई गई थी जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद संभाला था। बीजेपी ने कहा था कि भाई खुश होना है तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में बाजी तो हमारे हाथ में आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। बिहार में विपक्ष अभी बहुत खुश तो हो रहा है, बिहार में विपक्ष अभी तालियां बजा रहा है। जी हाँ, मिठाइयों का पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है, फूल माला बिल्कुल तैयार ही है। जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे, उसके बाद की कहानी शुरू होगी। जी हाँ, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। अभी तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में केवल और केवल विपक्ष खुशियां मना रहा है, लेकिन असली कहानी की शुरुआत तब होगी जब बीजेपी खेलना शुरू करेगी। और जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी खेलेगी तो विपक्ष की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि जो सरकार नई बिहार में बनेगी वो कब तक चलेगी और चल भी पाएगी या फिर बीच मझधार में फंस जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।